जीओसी पढ़ा रहे थे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बता दिया था और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन बता दिया था, और मैंने आपको शायद ये भी बता दिया था कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो एल्किल बन जाता है। ये सारी चीज़ें शायद आपकी हो गई थी ना। अब इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा नंबर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करो, साइलेंट रहो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करो अगर तो इसमें आपके दो तरीके होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर आए। कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जरूर आए, इन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक एल्कीन होता है, दूसरा क्या होता है? एल्काइन। ठीक है, बात समझ में आई? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन की अगर बात करो तो एल्कीन का मतलब होता है, देखो एल्क के साथ ईन लगा है, अगर एल्क के साथ एल लगा रहता है तो कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अगर एल्क के साथ ईन लगा है इसका मतलब कार्बन की चेन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे इन कार्बन चेन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। लाइक सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, ये है इसमें कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। इसका जनरल फार्मूला जो होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। बात समझ में आई? ये इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये हो गया। इसका अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग, लाइक हमने ले लिया हेक्सीन। क्या ले लिया? हेक्सीन। हेक्स बोले तो 6 कार्बन, इन मतलब कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड, मतलब फार्मूला ये यूज करोगे, n = 6 रखोगे देन फार्मूला C6H12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C6H12 हो जाएगा। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। पहले सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, इतना कर लिया। इसके बाद इन आया है तो इन कार्बन की चेन में जरूर क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, हेक्सीन बन गया। अब हमें कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी है आपको? 4। कितनी वैलेंसी करनी है? 4। वो चारों हम किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। इसकी 2 है, 3 और ये 4। इसकी 2 1 3 है, ये 4, ये 2 है, 3 4, ये आपकी 3 और ये 4, ये 3 और ये आपकी 4, 3 और ये आपकी 4। बात समझ आई? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, इसको हम कंडेंस कर दे रहे, कंडेंस मतलब सिकोड़े दे रहे। जब इसको सिकोड़ेंगे तो CH2 CH 1 2 3 सिकोड़ के एक जैसे हो जाएंगे, तो CH2 का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ आई? इसका लाइन नोटेशन देखो, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ एक कार्बन, जहाँ मुड़ गया दूसरा, फिर मुड़ गया तीसरा, फिर मुड़ गया चौथा, फिर मुड़ गया पाँचवा, फिर यहाँ जहाँ खत्म हुआ वो छठवां। ठीक है, ये छठवां कार्बन हो गया। बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हो पहले और दूसरे में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया। कोई दिक्कत? तो दिस इज द हेक्सीन। बात समझ आई? ये कवर कर रहा? यस सर। ठीक। दूसरा, इसके बाद दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या था? एल्काइन। एल्कीन के बाद दूसरा कौन सा था? एल्काइन। क्या था? एल्काइन। अगर एल्क में एन लगा है तो कार्बन की चेन में केवल सिंगल बॉन्ड होगा। अगर एल्क में इन लगा है तो इन कार्बन चेन मस्ट बी अ डबल बॉन्ड। अगर एल्क में आइन लगा है इसका मतलब इन कार्बन चेन मस्ट बी अ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ लिखेंगे इन कार्बन चेन
मस्ट बी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मस्ट बी ट्रिपल बॉन्ड, मस्ट बी ट्रिपल बॉन्ड, मस्ट बी ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, लाइक सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी। अभी ये एल्केन है, अब इस कार्बन की चेन में एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो क्या बन गया? एल्काइन बन गया। इस एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस का 2, CnH2n माइनस का 2। एग्जाम्पल ले लो, चलो हमने ले लिया हेप्टाइन, क्या ले लिया? हेप्टाइन। हेप्ट बोले 7 कार्बन, और आयन आया है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए फार्मूला जनरल ये है, 7 वैल्यू रखोगे तो C7, 7 2 जा 14, और 14 से 2 गए, अच्छा 12, H12, C7H12। कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती ना, C7 अब से, हाँ अब से की थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन है। वो कह रहा है कि हमने मतलब मैथ सर ऐसे नहीं सीखी, हमने मैथ को थोड़ा अलग तरीके से सीखा। लोग आप 6 दूनी 12 सीखते हैं, हमने सर 6 दूनी 12 सीखा ही नहीं, हमने कहा 6 दूनी 3। बोले टिग्नोमेट्री, बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बोले नहीं, इसको बदलो, कुछ नया लाओ, नया सोचो, तभी तो देश बदलेगा। तो वही चेंजमेंट बदल रहा है, 128 में 200 का मल्टीप्लाई करके 64 कर देता, वो पता तुम्हें? देखो तो हेप्टाइल C7H12, और ताज्जुब की बात है वो इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी बुरा नहीं मानता कभी, वरना कभी एटीट्यूड दिखाता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। हेप्टाइन C7H12, ठीक है। अच्छा चलो देखो, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C। अब से बुरा तो नहीं लगा? लग जाता तो मेरा क्या कर लेते? कोई बात नहीं, चल छोड़ो। C7H12, तो कार्बन की चेन में क्या लगाएंगे? एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर लगाएंगे। ये हो गया, लगा दिया। अब कार्बन की वही वैलेंसी कितनी करनी है? 4 करनी है। इसकी देखो, हाँ 1 H, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पहली बार सही बोला। लेकिन 3 1 4, ये 2 1 3 1 4, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये सब 4 हो गए, ठीक है। इतने ही हाइड्रोजन में हो जाएगा 12, वो कन्फर्म है। इसको तुम ऐसे लिख दो छोटा फॉर्म करके, HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ठीक है। अब इसको वही पचक कंडेंस फॉर्म, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 CH2 एक जैसे हैं तो CH2 4, और सिंगल बॉन्ड CH3। लाइन नोटेशन वो पता है केमिस्ट्री गलत नहीं करता, गलत मैथ ही करता है वो। उसने कहा ब्रैकेट के बाद 3 बोला, बात टॉपिक मैथ की आ गई ना बात। 1 2 3 4 5 छठवां और ये 7वां। पहले और दूसरे में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मालूम कैसे लगाओगे? एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, बात समझाई? तो ये सेजो हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बताया एल्केन और एल्काइन में, पहले इसको नोट करो जरा। देखो अब हम बता रहे हैं तीसरा नंबर है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब साइक्लिक चेन बनेगी। साइक्लिक क्या बनेगी? चेन बनेगी। अच्छा एक बात सुनो, कभी भी चेन बनने के लिए, चेन सॉरी गलत बोल गए, साइक्लिक रिंग बनेगी। क्या बनेगी? साइक्लिक रिंग बनेगी। और रिंग फॉर्मेशन के लिए कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, तभी तो रिंग बनती है। जैसे ये है, ये है, ये, इसके बीच में आप रिंग बना दोगे। लेकिन अगर 2 पॉइंट है तो रिंग बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा तो मिनिमम 3 कार्बन, कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन, ठीक। अच्छा एक रिंग ऐसी है, ये देखना, ये एक रिंग ऐसी है, इसमें यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग बात कर रहे हैं सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की।
और सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है इसको बोलते हैं साइक्लोएल्केन। क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्केन। ठीक है, और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। देखो साइक्लो मतलब है साइक्लिक, एल्केन मतलब आपको पता ही है, ठीक, सिंगल बॉन्ड की बात है, साइक्लोएल्केन। जैसे तुमसे कोई कहते साइक्लो प्रोपेन, इसका मतलब साइक्लो मतलब साइक्लिक है, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, प्रो मतलब 3 कार्बन है, और एन का मतलब ये है कि साइक्लिक रिंग में केवल क्या है? सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आई? फार्मूला पुट करो, C3H6, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये आपका साइक्लो, ये 3 कार्बन हो गए, तीनों किससे लगे हैं? सिंगल बॉन्ड से। अब इसके बाद कार्बन की बैलेंसिंग कितनी करनी है? 4। ये देखो 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, ये 4 हो गई, ये भी 4 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, ये भी साइक्लोप्रोपेन हो गया। बात समझ में आई? अच्छा, जब 3 थे तो क्या बना? ट्रायंगुलर। 4 में क्या बनेगा? टेट्रागन। 5 में पेंटागन। 6 में हेक्सागन। बात समझ रहे? तो छठवां वाला देखिए ले रहे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब 6 कार्बन, हेक्स मतलब साइक्लो मतलब साइक्लिक, हेक्स बोले 6 कार्बन, एन मतलब 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। देन फार्मूला C6H12। ठीक, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, कवर नहीं कर रहा होगा। C सिंगल बॉन्ड 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 C, कवर कर लिया? ठीक। अब कार्बन की बैलेंस कितनी करनी है? 4। सिंगल बॉन्ड H 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 सिंगल बॉन्ड H। हाँ, इनको अभी हम सैचुरेट पढ़े हैं ना, इस वजह से। और इसको ऐसे लिख देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड 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 CH2, ये हो गया। इसको वैसे बना दो ऐसे करके, ये देखो, कड़क 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 कड़क। ठीक है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। एक बार बताओ, जब मैंने एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला था तो एल्केन से क्या बन गया था? एल्काइल बन गया था। क्या बन गया था? एल्केन। तो साइक्लोएल्केन से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो साइक्लोएल्किल बन जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो जब हम लोग, शांत रहो, इधर देखो, साइक्लोएल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, क्या बन जाएगा? साइक्लोएल्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइक्लोएल्किल बन जाएगा। जैसे साइक्लोप्रोपेन, जैसे साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन है, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपिल। देखना, ये है साइक्लोप्रोपेन, एक हाइड्रोजन निकाला, बन गया साइक्लोप्रोपाइल। क्या बन गया? साइक्लोप्रोपाइल। अब समझना मेरी बात ध्यान से। सर साइक्लोप्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकला, साइक्लोप्रोपाइल बन गया। ये देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे ऐसे करके तो क्या बचेगा? ये सिंगल बॉन्ड खाली हो जाएगा। समझ रहे नहीं हो रहे? समझ रहे? बोलो। तो ये साइक्लोप्रोपेन हम चाहे तो ऐसे बना दें, और इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके। अब इस सिंगल बॉन्ड से मैंने Br लगा दिया, क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपिल ब्रोमाइड। OH लगा दिया, साइक्लोप्रोपिल एल्कोहल। हाँ, इसके बाद जैसे आपने ले लिया, अगला एक और देख लो, फिर ले लिया आपने साइक्लोपेंटेन। पेंट बोले कितने कार्बन होंगे? 5। ये देखो, ये साइक्लोपेंटेन है, बोला है कि नहीं? अब जब इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये खाली हो जाएगा, एक साइक्लोपेंटाइल बन जाएगा। ये एक हाइड्रोजन निकाल के क्या बना दिया? साइक्लोपेंटाइल। बस बॉन्ड कहीं दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दिखा दो, साइक्लोपेंटाइल। बात समझ में आई? ठीक है।
तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा हो गया, इसको नोट करो।